चलो आज का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेम ऑफ एलिमेंट्स, जो 9th 10th यानी बोर्ड की क्लासों के लिए हो या साइंस का, तो ये बेसिक पॉइंट ही है, इसे मान लो। तो नेम ऑफ एलिमेंट्स देखो, बेसिक पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट में एलिमेंट्स के तत्वों के नाम दे रखे हैं, उसके प्रतीक दे रखे हैं, उनकी संयोजकता दे रखी है और उनके परमाणु भार दे रखे हैं। अपने को पता होना चाहिए तत्वों का नाम: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये 1 to 10 तक है, 1 से 10 तक के नाम। इनके परमाणु क्रमांक है। प्रतीक देखो इनके क्या: हाइड्रोजन को H से, हीलियम को He से, लिथियम को Li से, बेरिलियम को Be से, बोरोन को B से, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से और नियोन को Ne से। ये इनके प्रतीक है। अब इनकी संयोजकता देखना। संयोजकता के लिए 9th क्लास में एक फॉर्मूला चलता है 2n²। तो 2n² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन जो भी एलिमेंट्स है अपने पास तत्व है, उनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं और इलेक्ट्रॉन भरने के आधार पर इनकी संयोजकता निकाली जाती है। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, अगर ये वीडियो चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको 2n² से इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं ये ज़रूर बताऊँगी। हाइड्रोजन की संयोजकता होती है +1, हीलियम की होती है 0, लिथियम की होती है +1, बेरिलियम की +2, बोरोन की +3, कार्बन की +4 और -4, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ले भी सकता है। ये संयोजकता होती है देखो किन के आधार पे। हाइड्रोजन 1 नंबर पे होता है। हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 1 नंबर के आधार पे हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 1 हाइड्रोजन ले भी सकता है, तो इसकी +1 साथ में -1। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने सीरियल नंबर हैं इनके उतने इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है ना किसी से लेता है, 0। लिथियम अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है तो +1, फिर +2, फिर +3। कार्बन के पास +4 और -4। नाइट्रोजन के पास -3, -2, -1, 0। इनकी संयोजकता कैसे देखेंगे? +1, 0, +1, +2, +3, +4, -4। जिसकी +4 होगी उसकी -4 भी, -3, -2, -1, 0। ये 10 तक के हो गए, 10 नंबर तक के। अब इनके परमाणु भार दे रखे देखो, 1, 4, 7, 9, 11 होता है, 10 पॉइंट कुछ होता है तो 11, 12, 14, 16, 19, 20। सीधा करो, 1, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 10 तक। अब देखो 10 से आगे वाले ही, 10 से आगे 11 नंबर पे सोडियम, 12 नंबर पे मैग्नीशियम, 13 नंबर पे एल्यूमिनियम, 14 नंबर पे सिलिकॉन, 15 नंबर पे फॉस्फोरस, 16 नंबर पे सल्फर, 17 नंबर पे क्लोरीन, 18 नंबर पे आर्गन, 19 नंबर पे पोटेशियम और 20 नंबर पे कैल्शियम। यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम 20 नंबर तक। तो देखो सोडियम का प्रतीक होता है Na, फिर मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K और कैल्शियम का Ca। पोटेशियम का K क्यों होता है? क्योंकि पोटेशियम का लैटिन लैंग्वेज में नाम इसका केलियम होता है, तो केलियम के आधार पर इसका नाम K रखा गया है। पोटेशियम का P लिखते हैं तो फॉस्फोरस का P दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसलिए इसका लैटिन लैंग्वेज के आधार पर इसका नाम क्या है? केलियम। केलियम के आधार पर इसका सिंबल रखा गया है K, नाम है इसका पोटेशियम। फिर देखो इनकी संयोजकता, 11 नंबर पे तो +1, 12 नंबर पे +2, 13 नंबर पे +3, 14 नंबर पे +4, -4। सिलिकॉन की +4 भी होती है और -4 भी होती है। फॉस्फोरस की -3, फिर -2, सल्फर की, क्लोरीन की -1, आर्गन की 0, पोटेशियम की +1 और कैल्शियम की +2। वही 11 नंबर से फिर से क्रम से चल गया, +1, +2, +3, +-4, -3, -2, -1, 0, +1, +2। सोडियम का देखो परमाणु भार कितना होता है? 23, फिर मैग्नीशियम का 24, फिर एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, ऑर्गन का 40, फिर पोटेशियम का 39, फिर कैल्शियम का 40। यानी ऐसे बन गया 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5, 40, 39, 40। 1 से 20 तक देखना। सिंबल सबसे फर्स्ट में था तो देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 1 से 20 तक के सिंबल H, He, Li, Be, Bc, No, F, Ne, Na, Mg, Al, Si,
PSCLARKC, ये तो लगभग के तो इनके फर्स्ट वर्ड के आधार पे ही हैं। फिर वैलेंसी देखो, क्रम, इनके क्रम याद कर लेना, +1 0, +1 +2 +3 +4 उसकी -4, -3 -2 -1 0, फिर वापस +1 +2 +3 +4 उसकी -4 भी, -4 आ गया तो -3 -2 -1 0, फिर +1 +2। परमाणु का बार देखो, 1 4 7 9 11 12 14 16 19 20 23 24 27 28 31 32 35.5 40 39 40। फिर आगे के 21 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट। 21 नंबर पे आता है स्कैंडियम। 21 नंबर वाला ये देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। स्कैंडियम का देखो SC, टाइटेनियम का TI, वेनेडियम का V, क्रोमियम का CR, मैग्नीज का MN, आयरन का Fe, कोबाल्ट का CO, निकिल का Ni, निकिल का Ni और कॉपर का Cu और जिंक का Zn। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इनकी कोई वैलेंसी फिक्स नहीं है तो खाली। मैग्नीज का +2 से +7 तक होती है, आयरन की +2 और +3 होती है, कोबाल्ट और निकल की फिर से फिक्स नहीं है, कॉपर और जिंक की +1 +2 और +1 +2 हो गई। स्कैंडियम से देखना 40 तक 45, फिर 48, फिर 51 52 55 56 59 59 62.5 और 65.5 63.5 और 65.5 होते हैं। सॉरी, इसकी ये आपके नेम ऑफ एलिमेंट्स। अगर Ag आ जाए तो Ag पे +1 जिसको सिल्वर बोलते हैं, Ag को क्या बोलते हैं, सिल्वर। PD आ जाए तो उसको बोलते हैं लेड, जिसकी वैलेंसी होती है +2। समूह है कुछ, CO3 आ जाए तो -2 वैलेंसी होती है, कार्बोनेट बोलते हैं इसको। SO4 को सल्फेट बोलते हैं, -2 वैलेंसी होती है। NO3 को -1 नाइट्रेट होती है। PO4 की -3 फॉस्फेट होती है। OH को नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, NH4+ को अमोनियम। जैसे मान लो किसी के साथ में भी ये समूह जुड़ गए हैं तो ये जो समूह है ना, CO3 आके वहाँ पे कार्बोनेट, अगर कैल्शियम के साथ जुड़ गया तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। SO4 सल्फेट, पोटेशियम के साथ जुड़ गया, जैसे मान लो तो नाम बन गया पोटेशियम सल्फेट। नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। फॉस्फेट है, सोडियम, पोटेशियम किसी के साथ जुड़ गया हाइड्रोक्साइड, NH4 अमोनियम। ये ग्रुप अगर किसी के साथ में जुड़ गए ना किसी, तो इसके नाम चेंज हो जाएंगे, उनके नाम के कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, हाइड्रोक्साइड, अमोनियम, ये नाम जुड़ जाते हैं उनके आगे। फिर देखो जैसे S ब्लॉक, P ब्लॉक, इनके जो तत्व होते हैं उनको S ब्लॉक इधर बीच का होता है, P ब्लॉक, D ब्लॉक। S ब्लॉक के तत्वों को याद करने का तरीका होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये वाला सीजियम, ये है फ्रोंसियम FR। तो इनको याद करने का तरीका देखो सिंपल सा होता है, हेलिना ने की रब से फरियाद, हेलिना ने की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। P ब्लॉक वाले देखो, B का बिना, इलायची, गरम, इंडियन टी। काशी से गए सब संत प्रभु, न्यूज़ पेपर आज सब बिकेंगे, ओल्ड स्टाइल से टीपू, फिर कल बाहर आई आंटी, हे नेता और कर्मचारी जीते रहो। यह SP ब्लॉक के एलिमेंट्स, इनके नाम। सिंपल तरीका है इनका याद करने का, ताकि उनसे वर्ड्स आपको ध्यान में रह जाएंगे।